हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कृषि होती है उसका क्या योगदान रहता है, कितना योगदान हमारे उसमें है। और ये जो मैं जो बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में, ये आपके एएफओ में भी पूछे जा सकते हैं, आपके किसी भी उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जा सकते हैं। एएफओ आपका सेंट्रल का होता है, लेकिन वहाँ पर भी ये डाटा पूछा जा सकता है। जैसे कि बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में क्या है एग्रीकल्चर की जाती है, कितने क्षेत्र में इसमें ये सारी बातें की जाती हैं। तो फिर हम लोग आज बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि होगी उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि चर्चा के विषय क्या क्या आज आपके हमारे रहने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, भौगोलिक विस्तार की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मृदा समूह क्या होता है वो बात कर लेंगे, कितने मृदा समूहों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है उसकी बात करेंगे, उत्पादन प्रतिशत की बात करेंगे, जोतों का आकार और उर्वरक की बात करेंगे। हो सकता है कि अगर ये वाला पूरा वीडियो नहीं हो पाएगा तो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चर्चा के विषय आप सभी लोगों ने हमारे देख ही लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है उसमें आप लोग देखेंगे कि इसका चौथा स्थान आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, और इसका कौन सा है, उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राज्य ये माना जाता है, ठीक। वहीं अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इसका जो आकार है वो कितना है, 2,40,928। और पूरे भारत का देखा जाए तो 32,87,263, ठीक है। 32,87,263, ठीक है। 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, ये भारत का आपका हो गया पूरा, ये हो गया आपका भारत का। उत्तर प्रदेश का आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का अगर बात की जाए कि ये कितना भाग लेता है, जैसे कि ये 32,87,263 है, तो अगर आप लोग इसके पूरे भारत की तुलना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 7.3% का, ठीक है। 100% हमारा ये हो गया, उसका ये वाला भाग जो है वो 7.3% का आ जाता है। वहीं बजट 2021, ठीक है, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो 165 लाख वर्ग हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर में, सॉरी वर्ग हेक्टेयर में नहीं, 65 लाख हेक्टेयर में जो होता है वो हमारी क्या की जाती है, खेती की जाती है। ये कितना है उत्तर प्रदेश का, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दिया है, किलोमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। अब ये इसके 68.7% भाग पर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो फिर कितना होता है, 68.68.7% में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। राज्य को पारिस्थितिकी क्षेत्रों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर उनको बांटा गया है 4, ठीक है। पहले तो तराई हो गया और गंगा का मैदान हो गया। ये सारी बातें अभी हम लोग थोड़ी देर में और आगे करेंगे, जब हम लोग उत्तर प्रदेश के जो मृदा के वर्गीकरण का हम लोग जब बात करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। एक हो गया भावर और विंध्य क्षेत्र, ठीक। ये आपका गंगा का मैदान, भावर, विंध्य क्षेत्र और तराई, ये 4 भागों में इसको बांटा जाता है। अब देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो कैसी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अनुकूल है, ठीक है। इसकी जलवायु का अगर देखा जाए तो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक। वहीं लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पर होता है, 10.8% यहाँ पर क्या होता है, फलों का उत्पादन होता है, वहीं 15.4% यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन होता है। इतनी बात आप सभी लोग देखिए, मोटा मोटी आपको हम इस वाले में बता रहे हैं, बाकी आप सभी लोगों के लिए हम स्पेसिफिक तरीके से, मतलब जो भी जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अभी टीए की वैकेंसीज आएंगी, या तो आप जैसे कि यूपी ट्रिपल सी पेट का भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो उनमें भी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्रीकल्चर के जो उससे होता है। अब आ जाते हैं मृदा समूह की बात कर लेते हैं एक बार। तो मृदा समूह में क्या होता है, इसको 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदाओं में इसको बांटा गया है, ठीक। एक तो भावर हो गई, ठीक, तराई हो गई, विंध्य हो गई, बुंदेलखंड, अरावली और जड़ोल। जैसे कि ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इनको मृदा समूहों में बांट करके रखा गया राज्य को, ठीक है, ना कि देश को, ठीक। कितने, 6 मृदा समूहों में बांट के रखा गया, भावर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जड़ोल मृदाओं में इनको बांट करके रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
वर्षा भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया। ये हमारे एग्रोनॉमी में है टॉपिक, 11th में हो या फिर 12th में, ये वाला टॉपिक है कि कितने भागों में उत्तर प्रदेश की मृदाओं को बांट करके रखा जाता है, ये वाला टॉपिक है। तो जरा हम इसको देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से, क्योंकि ये 11th एग्रीकल्चर में भी है, मतलब आप लोग लिख सकते हैं 11th में हो, 12th में आपकी एग्रोनॉमी में है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक वहाँ पर भी हो जाता है और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन कि मृदा की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे 9 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, भाबर व तराई क्षेत्र, ठीक है। हम अभी आपको दिखलाएंगे मैप के अकॉर्डिंग से कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है। तो एक तो हो गया भाबर व तराई क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, दोमट मटियार मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है, दोमट या दोमट मटियार। पश्चिमी मैदान क्षेत्र में दोमट, बलुई, मटियार दोमट, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के पास में लिखी होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये इसी का एरो इस टाइप से आप सभी लोग बना लीजिएगा और आप सभी लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र, देखिए एक तो आप लोगों को 9 भाग जो है ना, ये वाले जरूर याद होने चाहिए। जो यहाँ पर हमने जिसमें स्क्वायर बनाया हुआ है, सॉरी सर्कल बनाया हुआ है, तो वो वाली चीज़ें आपको ज़रूर अच्छे से याद होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो फिर अपने प्रदेश की तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, अपने देश की जानकारी होनी चाहिए। अभी तो दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, प्रदेश की ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप लोग प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। भाबर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है, बहुत याद करना बहुत सरल है, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र, ये 9 भागों में इसको बांटा गया। कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, देखिए यहाँ तक सारा कुछ दिया हुआ है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जा रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम इंडिकेटर्स भी बने हुए हैं, ग्रीन कलर वाला जो है, तो यहाँ पर कौन सी पाई जा रही है, तराई, ठीक है, तराई, ठीक। उसके बाद में इसको 1 नंबर दे देते हैं। उसके बाद में वेस्टर्न प्लेन्स, यानी कि ये पश्चिमी मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला मैदान हो गया, यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक, यहाँ पर हम लोग 2 नंबर डाल लेंगे। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि इधर वाला आप लोग इलाका देखेंगे तो तराई का क्षेत्र है, आप लोग तराई का यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर से ही इधर से आप लोग यहाँ पर क्या है, नेपाल इधर से शुरू हो जाता है, इधर से शुरू होता है नेपाल। नेपाल कैसा एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के पड़ोस से जो ऊपर से जो नदियाँ होती हैं वो निकल कर के आती हैं, इसीलिए वहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाता है, तराई होता है। वहीं अगर इधर का जो मेरठ साइड वाला, मुजफ्फरनगर वाला देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी मैदान बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी मैदान इनको बोला जाता है। पूर्वी मैदान हमारा जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग होगा वो बिहार वाला होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारे लोग इस चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पर बुंदेलखंड आप लोग देख रहे होंगे, बुंदेलखंड का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूखा उखा बहुत ज़्यादा रहता है। उधर ही क्या पड़ता है आपका, ये बांदा वगैरह पड़ता है, इधर ललितपुर पड़ता है, ये झांसी वगैरह जो एरिया पड़ता है वो बुंदेलखंड का एरिया बोला जाता है, ठीक है। ये रहा आपका बुंदेलखंड का एरिया, ठीक। इस प्रकार से आप सारे लोग देख सकते हैं। और जो सेंट्रल प्लेन्स की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है आप लोगों को दिख रहा होगा स्काई ब्लू कलर से, ठीक है, आसमानी रंग से जो दिख रहा होगा आपको, तो वो वाला जो एरिया है वो उनको क्या बोला, सेंट्रल प्लेन्स बोला जाता है। वहाँ पर पूरी जो सरफेस है वहाँ पर दोमट मिट्टी एक तो, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, पूरी सरफेस एकदम प्लेन है, ठीक, ज़्यादा ना तो ऊबड़ खाबड़ कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, ना ही ज़्यादा सूखा रहता, ना ही ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे आप सभी लोग याद कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोतों के आकार के बारे में। जोतों के आकार आप लोगों से पूछे जाते हैं कि जो 1 हेक्टेयर में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पुराना डाटा है, ठीक है, ये हमारे 13-14 का डाटा है। वहाँ पर लिखा है कि 79.5% क्या था, छोटी जोतें थी, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम वाली जो थी वो 79.5% था, और जो कि क्या नाम 15-16 में बढ़ करके कितने हो गए, 80.2% हो गए। मान लेते हैं कि कहीं पर 100 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो फिर जो 79.5% जो हैं वो क्या है, 1 हेक्टेयर से कम के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो उनमें कितनी परसेंट आती है, 79.5, ठीक, और 80.2 अब ये बढ़ कर के हो गई है। अगर कोई रिसेंट पूछे तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं।
और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किन किन मामलों में पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, किस में है। जैसे कि चावल की अगर बात की जाए तो उसकी श्रेणी में रखा जाता है, द्वितीय स्थान पर आता है। इसका योगदान हमारे देश में जो है वो 13.47% का इसमें रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मीट्रिक टन में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि गेहूं की बात की जाए तो सबसे अधिक उत्पादन होता है और ये प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर उत्पादकता आप लोग देख सकते हैं, उत्पादकता के में चौथे स्थान पर शायद पंजाब पहले पर है। ठीक है, पंजाब पहले पर है। इस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का स्थान दिया हुआ है। ठीक है, कितना होता है यहाँ पर 1075 मीट्रिक टन क्या होता है भारत में उत्पादन इसका होता है। और वहीं अगर केवल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 362.1 क्या होता है यहाँ पर लाख मीट्रिक टन में उत्पादन होता है गेहूं का। यहाँ पर देखिए दलहन के बारे में भी बात की गई है। देखिए दलहनों में हमारा जो देश है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ठीक, मतलब प्रदेश की बात कर रहे हैं, दलहनों में पिछड़ा हुआ है। खाद्यान्न में अच्छा है, बाकी गन्ने की फसल वहाँ पर अच्छी खासी होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दलहन के मामले में चौथे नंबर पर है। खाद्यान्न के मामले में यहाँ पर आप लोग देखेंगे खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक, तिलहन में क्या है पिछड़ा, दलहन और तिलहन दोनों में हमारा जो प्रदेश है वो पीछे है। 8वें स्थान पर आता है तिलहन में। देखिए पहले दूसरे तीसरे जरूर याद रखिएगा, दलहन तिलहन याद रखिएगा, बस इतने बहुत हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे कि खपत की बात की जाए, ये प्रदेश का ही ये सारा डाटा जो मैंने निकाला है वो खपत की बात की जाए। जैसे कि अगर देखिए गेहूं का यहाँ पर आप देखिए तो फिर आप लोग देखेंगे कि इतनी आवश्यकता है। ठीक, एक व्यक्ति को कितनी है 297 ग्राम की आवश्यकता है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन में, कितनी गेहूं की। लेकिन उसके पास है कितना 428.32 ग्राम, यानी कि उसके दोगुने के करीब उसके पास क्या है कि वो स्टोर कर मतलब उसके पास है खाने के लिए, लेकिन वो खाएगा कमी। तो इस प्रकार से आप ये सारा डाटा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए उर्वरकों की बात कर लेते हैं। उर्वरक क्या होते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ना जानते हो तो आपको एग्रोनॉमी वाली क्लासेस में देख लीजिएगा। ठीक है, उर्वरकों के बारे में हम एक करंट की बात कर रहे हैं। जो भी बातें करेंगे सारी करंट अफेयर्स की ही बातें करेंगे यहाँ पर। और जो भी चीज़ें जो होंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्लेन्स होते हैं, मतलब जो मृदाओं की विशेषता के आधार पर जो बांटा गया था उत्तर प्रदेश को, हम ऐसी बातें करेंगे, स्पेसिफिक टाइप बातें करेंगे। उर्वरकों की अगर बात करें तो 2020-21 में कुल कितना उत्पादन हुआ था 108 मतलब उत्पादन क्या उसमें निर्धारित किया गया था कि इतना हम लोग देंगे। ठीक, 108.5। देखिए खरीफ के लिए क्या दिया गया था 49.89। ठीक है, लाख मीट्रिक टन दिया गया था खरीफ के लिए। और वहीं अगर रवि की फसलों के लिए बात की जाए तो 34.21 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। ये सारी वितरण की बातें हो रही हैं, इनको उर्वरक वितरण, उर्वरकों का कितना वितरण किया गया है। तो 108 लाख मीट्रिक टन का निर्धारण किया गया था, जिसमें से खरीफ में कितना दिया गया है 49.89 लाख मीट्रिक टन दिया गया है। और वहीं अगर बात कर ली जाए कि रबी की फसलों को दिया गया है 34.21 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला क्लास, आप लोग एक बार बता सकते हैं। हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ की एग्री पैराडाइज के आप लोग इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।